नमस्ते बच्चों। आज हम लोग द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत पुनः उपपद विभक्ति को पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति में पहला नियम है प्रतियोगे द्वितीया, अर्थात प्रति शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। प्रति शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। प्रति शब्द का अर्थ होता है और। क्या अर्थ होता है? और। वाक्य के द्वारा हम नियम को स्पष्ट करेंगे। जैसे छात्र स्कूल की ओर जाते हैं। वाक्य हुआ छात्र स्कूल की ओर जाते हैं। इस वाक्य में छात्र हुआ कर्ता कारक, स्कूल की ओर और जिस शब्द के साथ लगा रहेगा उस शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे स्कूल की ओर, स्कूल की इस शब्द में संबंध कारक का बोध होता है, परंतु एक नियम के द्वारा यह ज्ञात होता है कि और शब्द यदि जुड़ा रहे तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः संस्कृत वाक्य होगा छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। छात्र स्कूल से घर की ओर आते हैं। इस वाक्य में और हम लोग स्पष्ट करेंगे। इस वाक्य में आप कारक को छांटना सीखेंगे। छात्र हुआ कर्ता कारक, स्कूल से यह शब्द हुआ अपादान कारक, घर की ओर आते हैं, घर की यह शब्द हुआ संबंध कारक और एक अव्यय शब्द है, निश्चित शब्द है, आते हैं, यह हुआ क्रियापद। तो और को संस्कृत में प्रति कहते हैं। अतः प्रति शब्द का अर्थ हुआ और। तो प्रति एक निश्चित अव्यय शब्द है, अतः घर की इस शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी। छात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। स्कूल से इस शब्द में पंचमी विभक्ति होगी। अतः संस्कृत वाक्य होगा छात्राः विद्यालयात् गृहं प्रति आगच्छन्ति। क्या होगा? छात्राः विद्यालयात् गृहं प्रति आगच्छन्ति। तीसरा वाक्य, तुम मंदिर की ओर जाते हो। हिंदी वाक्य क्या हुआ? तुम मंदिर की ओर जाते हो। इस वाक्य में तुम हुआ कर्ता, मंदिर की यह संबंध कारक का चिन्ह है, परंतु एक निश्चित शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः मंदिर की इस शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा त्वं मंदिरं प्रति गच्छसि। क्या होगा? त्वं मंदिरं प्रति गच्छसि। प्रति एक निश्चित अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है,
अतः द्वितीया विभक्ति होगी। यह नियम से ज्ञात होता है। पुनः अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया। दूसरा नियम पढ़ेंगे कि अंतरा और अंतरेण इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अंतरा शब्द का अर्थ होता है बीच में। क्या अर्थ होता है? बीच में। और अंतरेण इस शब्द का अर्थ होता है बिना। वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। छात्र और शिक्षक के बीच में किताब है। हिंदी वाक्य हुआ छात्र और शिक्षक के बीच में किताब है। इस वाक्य में बीच में इस शब्द के लिए संस्कृत शब्द हुआ अंतरा। क्या हुआ? अंतरा। अतः छात्र और शिक्षक के इसमें षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, परंतु यह नियम से ज्ञात होता है कि यदि अंतरा अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ हो तो द्वितीया विभक्ति होगी। अतः संस्कृत वाक्य होगा छात्रम शिक्षकम च अंतरा पुस्तकम अस्ति। क्या होगा? छात्रम शिक्षकम च अंतरा पुस्तकम अस्ति। इस वाक्य में किताब कर्ता कारक हुआ, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई पुस्तकम। माता और पिता के बीच में बच्चा है। इस वाक्य में बच्चा कर्ता कारक हुआ, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी एवं कर्ता के अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग होगा। अतः संस्कृत वाक्य हुआ मातरम पितरम च अंतरा शिशुः अस्ति। क्या होगा? मातरम पितरम च अंतरा शिशुः अस्ति। तुम्हारे और हमारे बीच में गणेश हैं। इस वाक्य में गणेश कर्ता कारक हुआ, अतः प्रथमा विभक्ति होगी तुम्हारे और हमारे। इन दोनों शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे त्वाम माम च अंतरा गणेशः अस्ति। क्या होगा? त्वाम माम च अंतरा गणेशः अस्ति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं आती है। अब इस वाक्य में अंतरेण इस अव्यय पद का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है बिना। परिश्रम के बिना विद्या नहीं आती है। परिश्रम के इसमें द्वितीया विभक्ति होगी, अतः संस्कृत वाक्य होगा परिश्रमम। क्या होगा? परिश्रमम अंतरेण विद्या न आयाति। विद्या हुआ कर्ता कारक, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई। संस्कृत वाक्य हुआ परिश्रमम अंतरेण
विद्या न आयाति। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। इस वाक्य में ज्ञान के इस शब्द के साथ द्वितीया विभक्ति होगी, परंतु ज्ञान के इस शब्द में संबंध कारक का चिन्ह है, अतः बिना एक निश्चित अव्यय शब्द का प्रयोग होगा। अतः ज्ञान के इस शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा ज्ञानम अंतरेण सुखम न अस्ति। क्या होगा? ज्ञानम अंतरेण सुखम न अस्ति। सुख कर्ता कारक हुआ, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई। पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। हिंदी वाक्य हुआ पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। इस वाक्य में पुस्तक के काके की संबंध कारक का चिन्ह है, अतः पुस्तक के इस शब्द में षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, परंतु नियम ने कहा कि यदि अंतरेण इस अव्यय शब्द का प्रयोग होगा तो द्वितीया विभक्ति होगी। अतः संस्कृत वाक्य होगा पुस्तकम अंतरेण ज्ञानम न मिलति। क्या होगा? पुस्तकम अंतरेण ज्ञानम न मिलति। इस वाक्य में ज्ञान यह शब्द कर्ता कारक है, अतः कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था, कर्ता कारक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः संस्कृत वाक्य हुआ पुस्तकम अंतरेण ज्ञानम न मिलति। पुनः हम लोग द्वितीया विभक्ति से संबंधित कुछ अन्य वाक्यों को भी देखते हैं। मोहन घर में किताब पढ़ता है। हिंदी वाक्य हुआ मोहन घर में किताब पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन हुआ कर्ता कारक, घर में हुआ अधिकरण कारक, किताब हुआ कर्म कारक, पढ़ते हैं हुआ क्रिया। अतः संस्कृत वाक्य होगा कर्ता में प्रथमा विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, कर्ता क्रिया कर्ता पद के अनुसार। अतः संस्कृत वाक्य होगा मोहनः गृहे पुस्तकम पठति। क्या होगा? मोहनः गृहे पुस्तकम पठति। मंदिर के चारों ओर पेड़ है। क्या है हिंदी वाक्य? मंदिर के चारों ओर पेड़ है। मंदिरम परितः वृक्षाः सन्ति। क्या होगा? मंदिरम परितः वृक्षाः सन्ति। क्यों कि परितः एक निश्चित अव्यय का प्रयोग हुआ है, अतः द्वितीया विभक्ति हुई। शिक्षक के चारों ओर छात्र पढ़ते हैं।
शिक्षक के चारों ओर छात्र पढ़ते हैं। संस्कृत वाक्य होगा शिक्षक के। इस शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी क्योंकि परितः एक निश्चित अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः संस्कृत वाक्य होगा शिक्षकं परितः छात्राः पठन्ति। छात्र हुआ कर्ता कारक, अतः कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति हुई। संस्कृत वाक्य हुआ शिक्षकं परितः छात्राः पठन्ति। ऋषि के चारों तरफ शिष्य वेद पढ़ते हैं। ऋषि के चारों तरफ, चारों ओर वेद, शिष्य वेद पढ़ते हैं। संस्कृत वाक्य होगा ऋषिं परितः शिष्याः वेदं पठन्ति। क्या होगा? ऋषिं परितः शिष्याः वेदं पठन्ति, क्योंकि ऋषि के इस शब्द में परितः इस शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ऋषि के इस शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी, तो ऋषि शब्द का द्वितीया विभक्ति में ऋषिं यह रूप बनेगा, अतः ऋषिं परितः शिष्याः वेदं पठन्ति।